हरे कृष्णा। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के अध्याय में हम माता लक्ष्मी की एक बड़ी ही सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। पुराण में वर्णन आता है कि अघन मास के प्रत्येक गुरुवार को माँ लक्ष्मी की भक्त विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं। माँ लक्ष्मी उनके घर में स्थायी रूप से श्री हरि विष्णु के साथ निवास करती हैं। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो उस दिन आपको विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए। आज हम एक विशेष कथा का श्रवण करेंगे जिसका संबंध जगन्नाथ जी से है। जगन्नाथ जी और बलराम जी, क्या आप जानते होंगे कि जगन्नाथ जी और बलराम जी को माता लक्ष्मी ने श्राप कब दिया था और क्यों दिया था? अगर आप जानते हैं तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आज की कथा में आपके लिए अत्यंत ही रोचक होने वाली है। तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करके आज के इस पवन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। उड़ीसा में लोग मार्गशीर्ष मास में अर्थात नवंबर दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में भी इस महीने में लक्ष्मी देवी की विशेष पूजा करते हैं। जैसे कि अघन गुरुवार का जो व्रत किया जाता है, वैसे तो बहुत सारे स्थानों पर किया जाता है, लेकिन हर जगह की कुछ विशेषता होती है, कुछ विशेष विधि होती है। अब क्योंकि आज की कथा का संबंध जगन्नाथ जी और माँ लक्ष्मी जी से है, तो वहाँ पर जैसे कि उड़ीसा में अघन मास के गुरुवार को, अघन मास के हर गुरुवार को महिलाएं अलग अलग नियम और अलग अलग अनुष्ठानों का पालन करते हुए देवी लक्ष्मी की विस्तृत पूजा करती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों से मिलने के लिए जगन्नाथ जी की अनुमति से मंदिर से बाहर निकलती हैं। मतलब वे उनसे आज्ञा लेकर, उनसे पूछकर अपने भक्तों से मिलने के लिए जाती हैं। आमतौर पर वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जाती हैं जो उनके प्रति समर्पित होता है और जो उनके नियमों और विनियमों के अनुसार उनकी पूजा करता है। तो अब ऐसे की प्रश्न उठता है कि जब जगन्नाथ जी स्वयं ही आज्ञा देते हैं तो फिर माँ लक्ष्मी ने उन्हें श्राप क्यों दिया? तो देखिए, इस विषय में एक पौराणिक कथा है। एक समय की बात है, एक दिन देवी लक्ष्मी एक बूढ़ी औरत का वेश धरकर शुभ गुरुवार के दिन अलग अलग घरों में घूमने गई और उन्होंने देखा कि एक व्यापारी के घर की महिलाएं अभी भी सो रही हैं और इसलिए घर की साफ सफाई भी नहीं हुई है और ना ही घर में पूजा हुई है। फिर देवी लक्ष्मी घर की बुजुर्ग महिला के पास गई और उनसे मिली और उन्हें समझाया कि अपने घर में निरंतर की समृद्धि और खुशी के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए इस दिन आपको विशेष कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन बुढ़िया ने लक्ष्मी देवी की बात की कोई परवाह नहीं की। जवाब में लक्ष्मी माता ने उसे अपना सारा धन ऐश्वर्य वापस ले लिया और परिवार बहुत गरीब हो गया। उन्हें घर घर जाकर भिक्षा मांगकर गुजारा करना पड़ा। फिर लक्ष्मी देवी एक दिन गांव में गई जहां पर चांडाल रहते थे। चांडाल कौन होते हैं? तो देखिए, जो सबसे बहिष्कृत समुदाय होता है, जो कि लाशों को जलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो देवी लक्ष्मी एक ऐसे गाँव में गई जहाँ चांडाल रहते थे और वहाँ पर वह श्रिया चांडाल के घर गई। श्रिया चांडाल उस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए व्रत का विधान कर पालन कर रही थी। बहुत जल्दी उठ गई, पूरे घर को साफ किया और देवी की पूजा के लिए उसने घर को बहुत अच्छे से सजाया और संवारा था। यह देखकर देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और श्रिया चांडाल को अधिक ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी दिया, जिससे कि उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई। और उसके बाद देवी लक्ष्मी मंदिर लौट आई। इसी बीच भगवान जगन्नाथ और बलभद्र भी सुबह के सैर के लिए निकले थे। वापस लौटते समय उन्हें लक्ष्मी देवी को चांडाल के घर से लौटते हुए देखा। ये देखकर बलदेव बहुत परेशान हो गए और फिर उन्होंने अपने भाई जगन्नाथ जी से बहुत तीखे शब्दों में बात की। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, आपकी पत्नी लक्ष्मी देवी एक चांडाल के घर जा रही हैं। वे दूषित लोग हैं और वे किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं। एक चांडाल के घर जाने के बाद भी वह हमारे मंदिर में कैसे प्रवेश कर सकती हैं? हमारा मंदिर दूषित हो जाएगा। आपको उसे मंदिर से जाने के लिए कहना चाहिए। अब भगवान जगन्नाथ जी बड़े भाई और पत्नी के बीच में फंस गए। जगन्नाथ जी ने बलराम जी को यह कहते हुए शांत करने की कोशिश की कि इस बार लक्ष्मी देवी को माफ़ कर देना चाहिए और दोबारा ऐसा ना करें, इसके लिए कहना चाहिए। लेकिन बलराम अपने फैसले को लागू करने के लिए बड़े दृढ़ थे। उसे अर्थात लक्ष्मी देवी को मंदिर में न आने की अनुमति देनी चाहिए और यदि आप लक्ष्मी देवी को मंदिर में आने देंगे फिर आपको मुझे छोड़ना होगा और मैं मंदिर से बाहर चला जाऊंगा। चूँकि जगन्नाथ अपने बड़े भाई के बहुत आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने भगवान बलराम के आदेश का पालन किया और लक्ष्मी देवी को बुलाया और उन्हें सूचित किया कि बलराम के आदेश से उन्हें अब मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। भगवान की इस प्रकार की बातें सुनकर लक्ष्मी देवी को बहुत आश्चर्य हुआ। विवाह के समय जगन्नाथ ने उसके पिता से वादा किया था कि वह उसकी पत्नी द्वारा 10 अपराधों को क्षमा कर देगा और उसके अलावा उनकी यात्रा आपत्ति भी जनक नहीं थी, क्योंकि यह सहमति से हुआ था कि मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार को जो भक्त का श्रद्धा से पूजा करेगा उनको आशीर्वाद देने के लिए माता निकलेंगी और प्रत्येक गांव का दौरा करेंगी और फिर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही थी। फिर वह दिन छूट गया। फिर अगर न्यायपूर्ण तरीके से उनको दंड क्यों दिया गया? उन्होंने तो उन्हीं की बात मानी थी। इससे लक्ष्मी देवी बहुत क्रोधित हुई और फिर उन्होंने जगन्नाथ जी को श्राप दे दिया कि अगले 12 वर्ष तक उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा
और वह केवल उनके द्वारा पकाया और परोसा गया भोजन ही खा पाएंगे। भगवान जगन्नाथ को श्राप देने के बाद लक्ष्मी देवी अपने सभी सहायकों के साथ मंदिर से चली गई। उनके जाते ही मंदिर से समस्त ऐश्वर्य विहीन हो गया, भंडार गृह खाली हो गए। अगली सुबह जगन्नाथ और बलराम नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं आया। देर हो रही थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं परोसा गया था। बलराम ने जगन्नाथ जी से पूछा, हमारे नाश्ते का क्या हो रहा है? इतनी देर क्यों हो गई? जगन्नाथ ने उत्तर दिया, कोई नाश्ता तैयार नहीं किया गया, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सभी सहयोगियों के साथ मंदिर छोड़ के जा चुकी हैं, इसलिए खाना बनाने वाला कोई भी नहीं है। तभी जगन्नाथ बलराम जी कुछ खाना बनाने के लिए रसोई में दाखिल हुए। अपनी मालकिन को मंदिर से निकाले जाने से नाराज होकर लक्ष्मी देवी ने के साथियों ने रसोई के सभी ओवन तोड़ दिए थे। इसके बाद जगन्नाथ और बलराम खाना पकाने के लिए कुछ सामग्री इकट्ठा करने के लिए भंडार कक्ष में गए, लेकिन उन्हें भंडार कक्ष भी खाली मिला, क्योंकि लक्ष्मी देवी ने अपना सारा वैभव वापस ले लिया था। उस समय तक दोनों भाई बहुत भूखे थे। लक्ष्मी देवी से वंचित होने और भूख से पीड़ित होने के कारण उन दोनों ने भीख मांगने का फैसला किया। यद्यपि भगवान के पास समस्त ऐश्वर्य है और ब्रह्मांड के पालन करता है, फिर भी वे इस विशेष लीला के माध्यम से अपने भक्त की महानता साबित करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति की तरह भिक्षा मांगने निकले। बलराम ब्राह्मणों के वेश में घर घर भिक्षा मांगने के लिए शहर शहर में गए। कोई भी उन्हें पहचान नहीं सका। लक्ष्मी से वंचित होने के कारण वे दोनों अत्यंत अशुभ दिखते थे, अतः कोई भी उन्हें भिक्षा नहीं देता था। किसी ने भी उन्हें के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और अपने दरवाजे पर भी नहीं आने दिया। इसी बीच लक्ष्मी देवी के आदेश से सूर्यदेव ने अपनी गर्मी बढ़ा दी। दोनों भाइयों को बहुत गर्म रेत पर बहुत कठिनाई से चलना पड़ा। उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। वो एक तालाब के पास आकर खुश थे, जहाँ वे अपनी प्यास बुझा सकते थे। जैसे ही वो दोनों भाई तालाब के पास पहुंचे, अचानक सारा पानी सूख गया। आखिरकार वे कुछ कोमल पत्तियां खाने के बारे में सोचते हुए एक पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, पत्तियां सूख कर गिर गई और मुरझा गई। अब दोनों भाई बहुत भूखे थे। आमतौर पर वे दिन भर में कई बार खाते थे, जैसा कि राजा इंद्रदुमन ने बहुत पहले अनुरोध किया था। वास्तव में वे इतनी बार खाते थे कि खाने के बाद जैसे ही उन्होंने अपने हाथ धोए थे कि दोबारा खाने का समय आ गया था। दोनों भाई इस पद्धति का पालन कर रहे थे और दिन भर वह लगातार खाते रहने के आदी थे। फिर भी अब वह लगभग पूरा दिन बीत चुका था और अब तक उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। जल्दी दोनों भाई एक मंदिर में पहुंचे, जहां हाल ही में प्रसाद वितरण हुआ था। कई लोग प्रसाद लेकर अपने घर लौट रहे थे। जगन्नाथ और बलराम एक महिला के पास पहुंचे। दयालुता के कारण वह अपने में से कुछ भोजन देने के लिए तैयार हो गई। उसके पास कुछ मुरमुरे थे जो उसने देवताओं को चढ़ाए थे, और वह उसे भाइयों को साथ साझा करने में प्रसन्न थी। जैसे ही उसने जगन्नाथ और बलराम को देने के लिए मुरमुरे उठाए, लक्ष्मी देवी के निर्देश से एक तेज हवा चली और सारे मुरमुरे उड़ गए। दोनों भाइयों ने फिर कुछ खाने का मौका खो दिया। अब आखिरकार उन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि वे खाना खाने के लिए कहाँ जा सकते हैं। किसी ने उन्हें चांडाल के एक गांव में निर्देशित किया, जहाँ एक बहुत ही परोपकारी व्यक्तित्व रहता था। जगन्नाथ और बलराम उस घर में गए और कुछ खाने को मांगा। अब यहाँ गृह स्वामी उन्हें खाना खिलाकर बहुत खुश था, लेकिन बलराम चंडाल के हाथ का बना खाना ही नहीं खाना चाहते थे, बल्कि वह खुद बनाकर खाना चाहते थे। उन्होंने गृह स्वामी से कुछ कच्ची खाद्य सामग्री और खाना पकाने की सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। बलराम के अनुरोध के अनुसार खाना पकाने की सभी सुविधाएं तैयार की गई और एक नया ओवन बनाया गया और खाना बनाने के लिए भी सभी प्रकार की कच्ची सामग्री और मिट्टी के बर्तन उपलब्ध कराए गए। बलराम ने जगन्नाथ जी को भोजन बनाने के लिए कहा और स्वयं स्नान करने चले गए। इसी बीच जगन्नाथ ने खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन खाना बनाना तो दूर, वो तो लकड़ी आग भी नहीं पकड़ पा रही थी। कुछ देर के बाद बलराम स्नान करके भोजन तैयार होने की आशा से वापस आए और वह आखिरकार खाना खाने के लिए बैठने के बारे में खुशी से सोच रहे थे। दुर्भाग्य से उनके आगमन पर उन्हें एहसास हुआ कि जगन्नाथ खाना बनाने में सक्षम ही नहीं थे, क्योंकि वो तो लकड़ी में आग भी नहीं लगा सकते थे। अब इससे बलराम बहुत दुखी हुए और उन्होंने जगन्नाथ जी को उनकी असमर्थता के लिए डांटा और स्वयं भोजन तैयार करने लगे। लेकिन बलराम ने लकड़ियों में आग लगाने की कोशिश की तो वो तो जली ही नहीं, बल्कि बहुत सारा धुआं पैदा हो गया। घर में धुआं ही धुआं भर गया। सभी की आंखें जलने लगी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सभी खांस रहे थे। तब जगन्नाथ और बलराम जी ने सोचा कि घर के मालिक से कुछ पका हुआ भोजन मांग ले। उन्होंने घर के मालिकों से खाना देने के लिए अनुरोध किया। अब घर की दासियां भाइयों की सेवा में लग गई। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, वे इस बात पर सहमत हुए कि भोजन बहुत स्वादिष्ट था। वास्तव में वह इतना ही स्वादिष्ट था जितना कि मंदिर में था, जब देवी लक्ष्मी के द्वारा पकाया जाता था। भोजन के अंत में कुछ मीठा केक परोसा गया। आमतौर पर जगन्नाथ मंदिर में भोजन के अंत में माँ लक्ष्मी देवी दोनों भाइयों को विशेष रूप से एक केक परोसती थी। जगन्नाथ और बलराम ने सोचा कि घर में लक्ष्मी देवी निवास कर रही होंगी। भगवान
अस्वस्थ थे कि लक्ष्मी देवी ने स्वयं ही स्वादिष्ट भोजन पकाया था, अन्यथा किसी को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने अपने भोजन के अंत में विशेष केक लिया था। बलराम जगन्नाथ जी के बड़े भाई होने के नाते लक्ष्मी देवी से बात नहीं कर सकते थे या उनका सामना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह उनके छोटे भाई की पत्नी थी। यह उड़ीसा का ही रिवाज है। वहाँ पर छोटे भाई की पत्नी से बड़े भाई बात नहीं करते, मतलब पर्दे का रिवाज होता है छोटे भाई की पत्नी और बड़े भाई में। फिर बलराम ने जगन्नाथ जी से कहा कि लक्ष्मी देवी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगे। हाथ जोड़कर उन्हें मंदिर में लाने का अनुरोध किया। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि वह लक्ष्मी देवी को बताए उन्हें कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए मंदिर छोड़ने से मना नहीं किया जाएगा, और जब तक वह हमेशा मंदिर में वापस आती हैं तब तक वह अपनी इच्छानुसार कभी भी कहीं भी जा सकती हैं। और जगन्नाथ के पास आने पर देवी लक्ष्मी संतुष्ट हो गई। उन्होंने जगन्नाथ से वादा किया कि जगन्नाथ प्रसाद का सम्मान करने के लिए निम्न जाति और उच्च जाति के बीच कोई अंतर नहीं होगा। आज भी जगन्नाथ मंदिर में जाति और धर्म से परे सभी को प्रसाद परोसा जाता है। ब्राह्मण और चंडाल एक ही थाली में प्रसाद पा सकते हैं। जय जगन्नाथ महाराज की जय हो, लक्ष्मी माता की। आज की कथा का सीधा सार यह है कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए जाति का कोई बंधन नहीं है, बल्कि घर को साफ सुथरा रखना, मतलब घर में सफाई रखना, सुबह जल्दी उठना, नियम पूर्वक माँ लक्ष्मी की पूजा करना, बस इतने मात्र से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। और विशेष रूप से अगन मास का जो गुरुवार होता है वह तो सबके लिए विशेष होता है। कोशिश करनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके सुबह उठकर घर की साफ सफाई करें और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। अब हम मार्गशीर्ष मास के अध्याय 22वें का श्रवण करते हैं। अब सुनिए आज की कथा। राजा भनंतन ने कहा, हे ब्रजेश्वर, संबंध तो विधाता के बश की बात है, वह मेरे द्वारा साध्य नहीं है। ब्रह्मा जी ही संबंध करने वाले, मैं तो केवल जन्मदाता हूँ। कौन किसकी पत्नी या कन्या है, कौन किसका साधन पर संबंध पति है, इसको तो विधाता के सिवा कौन जानता है। अगर विधाता ने ही मेरी पुत्री को ही वृषभानु की पत्नी होने की बात लिखी है तो वो तो पहले से ही उनकी पत्नी है। मैं फिर कौन हूँ जो उसमें बाधा डाल सकूं, और दूसरा भी कौन उस संबंध का निवारण कर सकता है। नारद। ऐसा कहकर राजेंद्र भट्ट ने विनय से सिर झुकाया। नंदराय जी को आदरपूर्वक मिष्ठान भोजन कराया। फिर राजा की अनुमति लेकर ब्रजराज ब्रज को लौट गए, और जब उन्होंने सरभानु में की सभा में सारी बात सुनाई। सुरभानु ने भी यत्नपूर्वक नंद जी और गर्ग जी के सहयोग से सादर इस संबंध को जोड़ा। विवाह काल में महाराज भन ने गजरज, अश्वर रत्न और अन्य रत्न मणियों से आभूषण आदि सारे बहुत ही भेंट दिया, और वृषभानु कलावती को पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निर्जन और रमणीय स्थान से उनके साथ विहार करने लगे। कलावती एक पल का भी विरह होने पर स्वामी के बिना व्याकुल होती थी, और वृषभानु भी एक क्षण के बिना भी कलावती के बिना रहने पर बेचैन हो जाया करते थे। वह राजकन्या पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली देवी थी, माया से मनुष्य रूप में प्रकट हुई थी। वृषभानु भी श्री हरि के अंश और जाति स्मरण थे, और कलावती को पाकर बड़े प्रसन्न थे। उन दोनों का प्रेम प्रतिदिन नया नया होकर बढ़ने लगा। लीलावश पूर्व काल में सुदामा के श्राप और श्री कृष्ण की आज्ञा से श्री कृष्ण प्राण धन धका उन दोनों को अयोनिजा पुत्री हुई, और उनके दर्शन मात्र से ही दोनों दंपति भव बंधन से मुक्त हो गए। हे नारद, इस प्रकार इतिहास कहा गया। अब जिसका प्रकरण चल रहा है वह प्रसंग भी सुनो। उक्त इतिहास पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान है। शिल्प शिरोमणि विश्वकर्मा वृषभानु के आश्रम पर जाकर वहां से अपने सेवकगण के साथ दूसरे स्थान पर चले गए। उन्होंने मन ही मन एक कोस लंबे चौड़े एक मनोहर स्थान का विचार किया करके महात्मा नंद के लिए आश्रम बनाना आरंभ किया। बुद्धि से अनुमान करके उनके लिए सबसे विलक्षण भवन बनाया। वह श्रेष्ठ भवन 4 गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। क्षत्रियों के लिए उसे लांघना बहुत कठिन था। उन चारों खाइयों में पत्थर जुड़े हुए थे। उन खाइयों के दोनों किनारों पर फूलों के बगीचे थे, जिनके कारण वे पुष्पों से सजी हुई जान पड़ती थी। नंद भवन का सुंदर तरीके से निर्माण करके विश्वकर्मा जी नगर में घूमने लगे। उन्होंने तरह तरह के मनोहर राजमार्ग बनाए। रक्त भानुमण की बनी हुई वेदियों और सुंदर पतन से वे मार्ग सुशोभित होते थे। उन्होंने आर पार दोनों ओर से बांधकर पक्का बनाया गया था, जिससे वे बड़े मनोहर लगते थे। राजमार्ग के दोनों ओर मणि में मंडप बने हुए थे, जो कि वैश्य के वाणिज्य व्यवसाय के उपयोग में अपने लायक थे। फिर वृंदावन में जाकर विश्वकर्मा जी ने सुंदर गोलाकार मणि में परकोटा से युक्त रासमंडल का निर्माण किया, जो सब ओर से एक एक योजन बड़ा था। उसमें जगह जगह पर मणि में वेदिका बनी हुई थी। मणि सार रचित 9 करोड़ मंडप उस रासमंडल की शोभा बढ़ाते थे। वे श्रृंगार के लायक चित्रों से सुसज्जित और सैया से संपन्न थे। तरह तरह के फूलों की सुगंध लेकर बहती हुई वायु उन मंडप को सुगंधित करती थी।
उनमें रत्न दीप जला करते थे। स्वर्ण कलश उसकी उज्ज्वल को बढ़ा रहे थे। पुष्पों से भरे हुए बगीचों, सरोवर से सुशोभित रास स्थल का निर्माण करके विश्वकर्मा जी दूसरे स्थान को गए थे। वे उस रमणीय वृंदावन को देखकर बहुत संतुष्ट हुए। वन के भीतर जगह जगह एकांत स्थान में वन मन बुद्धि से विचार और निश्चय करने के बाद उन्होंने लगभग 30 रमणीय और विलक्षण वनों का निर्माण किया, और वे केवल श्री राधा माधव की ही क्रीड़ा के लिए बनाए गए थे। फिर मधुवन के निकट अत्यंत मनोहर निर्जन स्थान में वटवृक्ष के मूल भाग के निकट, सरोवर के पश्चिम किनारे केत की वन के बीच और चंपा के बगीचे में पूर्व विश्वकर्मा जी ने नारदा माधव की क्रीड़ा के लिए पुनः एक रत्न मंडप का निर्माण किया। वह रत्न मंडप गोलाकार बना हुआ था। उसके भीतर रत्न निर्मित सैया बिछी हुई थी, जिनसे उस उत्तम भवन के भीतरी भाग की बड़ी शोभा हो रही थी। उक्त सैया पर अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र बिछे हुए थे। मालाओं के समूह से सुसज्जित होकर वे बड़े सुंदर लग रहे थे। पारिजात के फूलों की मालाओं के बने हुए तकिए उन पर स्थान रखे हुए थे। वे चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम से वह सारा भवन सुवासित हो रहा था। नए श्रृंगार के योग्य और पारस्परिक प्रेम की वृद्धि करने वाले कपूर युक्त तांबुल के बड़े अत्यंत रत्नम पात्रों से सजा रखे थे। उस भवन में रत्नों की बड़ी सी चौकियां रखी हुई थी, जिसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। मोतियों की झालर लटक रही थी। रत्नम चित्रों से चित्रित अनेक रत्न सिंहासन उस मंडप की शोभा बढ़ाते थे, जिसके लिए वे भवन बने हुए थे। उन पर अनेक नाम उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक लिख दिए थे। इस कार्य में विश्वकर्मा जी के शिष्य और यक्षगण उनकी सहायता करते थे। मुनि निद्रा के स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण उस समय निद्रा के वशीभूत थे। उनको नमस्कार करके विश्वकर्मा जी अपने घर को चले गए। परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से ही भूतल पर ऐसा आश्चर्यमय नगर निर्मित हुआ। इसी प्रकार मैंने श्री हरि का सारा मंगलमय चरित्र कह सुनाया, जो सुखद और पापहारी है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, भगवान, भारतवर्ष में इस कानन का नाम वृंदावन ही क्यों पड़ा? इसकी संज्ञा क्या है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? आप इस तत्व को भी समझाए। श्री सूत जी कहते हैं, नारद जी का प्रश्न सुनकर नारायण ऋषि ने सानंद हंसकर सारा ही पुरातन तत्व कहना आरंभ कर दिया। भगवान नारायण बोले, नारद, पहले सतयुग की बात है। राजा केदार 7 द्वीपों के अधिपति थे। वे ब्राह्मण, वे सदा सत्य धर्म में लीन रहते थे। अपनी पत्नियों और पुत्र पौत्र वर्ग के साथ आनंद जीवन बिताते थे। उन धार्मिक नरेश ने समस्त प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन किया। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके भी राजा केदार ने इंद्र का पद पाने की इच्छा कभी नहीं थी। वे तरह तरह के पुण्य कर्म करके भी स्वयं उनका फल नहीं चाहती थी। उनका सारा नित्य निर्मित भगवान श्री कृष्ण की प्रीति में लगा हुआ था। केदार के समान राजाधिराज ना तो कोई पहले हुआ और ना ही कभी होगा। अब उन्होंने अपनी त्रिभुवन मोहिनी पत्नी और राज्य की इच्छा का भार अपने पुत्रों पर सौंपकर जयगीश मुनि के आदेश से तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। वे श्रीहरि के अनन्य भक्त थे, निरंतर उन्हीं के चरणों में लीन रहते थे। मुनि भगवान का सुदर्शन चक्र राजा की इच्छा के लिए, रक्षा के लिए सदा उन्हीं के पास रहता था। वे मुनि श्रेष्ठ नरेश चिरकाल तक तपस्या करके अंत में गोलोक को चले गए। उन्हीं के नाम से केदार तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। अवश्य ही आज भी वह मरे हुए प्राणी की तत्काल ही मुक्ति मिल जाती है। उनकी कन्या का नाम वृंदा था, जो लक्ष्मी जी की अंश थी। उस कन्या ने योग शास्त्र में निपुण होने के कारण किसी को अपना पति नहीं बनाया था। दुर्वासा जी ने उसे दुर्लभ श्रीहरि का मंत्र दिया। वह घर छोड़कर तपस्या करने के लिए वन में चली गई। 6000 वर्षों तक निर्जन वन में कठिन तपस्या की। तब उसके सामने भक्तवत्सल श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने बड़े प्रसन्न मुख से कहा, देवी, तुम कोई वर मांगो। वह सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप राधिका कांत को देखकर सहसा बोल उठी कि आप ही मेरे पति हो जाओ। तब उन्होंने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह कौतूहल वह श्री कृष्ण के साथ गोलोक में गई और वहां राधा जी के समान श्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी गोपी हो गई। वृंदा ने जहाँ तप किया था उस स्थान का नाम वृंदावन हुआ, अर्थात वृंदा ने जहाँ क्रीड़ा की थी इसलिए वह स्थान वृंदावन कहलाया। हे वत्स, अब दूसरा पुण्यदायक इतिहास भी सुनो, जिससे इस कानन का नाम वृंदावन पड़ा। वह प्रसंग मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। राजा कुशध्वज की 2 कन्याएं थी। दोनों ही धर्मशास्त्र के ज्ञान में निपुण थीं। उनका नाम तुलसी और वेदवती था। संचार चलाने का जो कार्य है उसे उन दोनों बहनों का वैराग्य था। उनमें से वेदवती ने तपस्या करके परम पुरुष नारायण जी को प्राप्त किया। वह जनक कन्या सीता जी के नाम से सर्वविख्यात है। तुलसी जी ने तपस्या करके श्री हरि को पति के रूप में पाने की इच्छा की, किंतु 10 वर्ष दुर्वासा जी के श्राप से उसने शंखचूड़ को प्राप्त कर लिया। फिर परम मनोहर कमलाकांत भगवान नारायण से उसे प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त हुए। भगवान श्री हरि के श्राप से देवेश्वरी तुलसी वृक्ष रूप में प्रकट हुई और तुलसी जी के श्राप से ही हरि शालिग्राम शिला हो गए। उस शिला के वक्ष स्थल पर उस अवस्था में भी सुंदरी तुलसी निरंतर स्थित रहने लगी। मुने, तुलसी का सारा चरित्र तुमसे विस्तार पूर्वक कहा जा चुका है, इसलिए यहाँ प्रसंगवश पुनः उसकी कुछ चर्चा की गई। तपोधन
उस तुलसी की तपस्या का एक भी स्थान है, इसलिए इसे मनीषी पुरुष वृंदावन कहते हैं। तुलसी और वृंदा समानार्थक शब्द हैं, इसलिए मैं तुमसे दूसरा उत्कृष्ट कारण भी बता रहा हूँ, जिससे भारतवर्ष का यह पुण्य क्षेत्र वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राधा जी के 16 नामों में से एक नाम वृंदा भी है, जो श्रुति में सुना गया है। उन वृंदा नाम धारिणी राधिका का वह क्रमणी क्रीड़ावन है, इसलिए उसे वृंदावन कहा गया है। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने श्री राधा की प्रीति के लिए गोलोक में वृंदावन का निर्माण किया था। फिर धरती पर उनकी क्रीड़ा के लिए प्रकट हुए वह वन उस प्राचीन काल से वृंदावन कहलाने लगा। नारद जी ने पूछा, हे जगत गुरु, श्री राधिका के 16 नाम कौन से हैं? मुझ शिष्य से बताइए, उन्हें सुनने के लिए मेरे मन में उत्कंठा है। मैंने सामवेद में वर्ण श्री राधा के सहस्त्र नाम सुने हैं, फिर भी इस समय आपके मुख से उनके 16 नामों को सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, वे 16 नाम उन सहस्त्र नामों के ही अंतर्गत है या फिर उनसे अलग है? अहो, उन भक्त वांछित पुण्य स्वरूप नामों का मुझसे वर्णन कीजिए, साथ ही उन सबकी उत्पत्ति के बारे में भी बताइए। जगत के आदि के जगत माना माता श्री राधा के उन सर्व दुर्लभ पावन नामों को मैं सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण ने कहा, राधा रासे सवरी, रास वाहिनी राशिके सवरी, कृष्ण प्राणादिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण का मांग संभूता, परमानंद रूपिणी, कृष्ण वृंदावनी, वृंदावन विनोदनी, चंद्रावली चंद्रकांता और शरद चंद्र प्रभानना। यह इसलिए इनका नाम रासेश्वरी है, उनका रास मंडल में निवास है, इससे वे रास वासिनी कहलाती हैं। वे समस्त रसिक देवियों को की परमेश्वरी हैं, इसलिए पुरातन संत महात्मा उन्हें ऋषिकेश्वरी नाम से कहते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के लिए वे प्राणों से भी अधिक प्रियतमा है, अतः साक्षात श्री कृष्ण ने उन्हें कृष्ण प्राणादिका नाम दिया है। वे श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय कांता है, अर्थात श्री कृष्ण ही उन्हें सदा प्रिय हैं, इसलिए समस्त देवताओं ने उन्हें कृष्ण प्रिय कहा है। वे कृष्ण रूप को लीला पूर्वक प्रकट लाने में समर्थ है और सभी अंशों में श्री कृष्ण के समान है, इसलिए कृष्ण रूपनी कही गई। परम सती श्री राधा श्री कृष्ण के आगे वामंगी है, इसलिए श्री कृष्ण ने स्वयं ही उन्हें कृष्ण वामंगी। श्री राधा स्वयं परमानंद की मूर्तिमती राशि है, इसलिए श्रुति होने उन्हें परमानंद रूपनी की संज्ञा दी है। कृष्ण शब्द मोक्ष का वाचक है और राम उत्कृष्टता का बोधक है और आकार दाता के अर्थ में आता है। वे उत्कृष्ट मोक्ष की दात्री है, अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली है, इसलिए कृष्णा कही गई। वृंदावन उन्हीं का नाम है, इसलिए वे वृंदावन भी कही गई, अर्थात वृंदावन की अधिदेवी होने के कारण उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ। सखियों के समुदाय को वृंद कहते हैं और आकार सत्ता का वाचक है। उनके समूह की समूह सखियाँ हैं, इसलिए वे वृंदा कही गई। उन्हें सदा वृंदावन में विनोद प्राप्त होता है, अतः वेद उनको वृंदावन विनोदनी भी कहते हैं। वे सदा मुख चंद्र और नख चंद्र की अवली अर्थात पंक्ति से युक्त है, इस कारण श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रावली नाम दिया। उनकी कांति दिन रात सदा ही चंद्रमा के समान बनी रहती है, इसलिए श्री कृष्ण हर्षोल्लास के कारण उन्हें चंद्रकांता कहते हैं। उनके मुख पर दिन रात शरद काल के चंद्रमा सी प्रभा फैली रहती है, इसलिए मुनि मुंडले उन्हें शरद चंद्र प्रभानना भी कहते हैं, अर्थात यह अर्थ और व्याख्याओं सहित षोडश नामावली कही गई है, अर्थात श्री राधा के 16 नामों की व्याख्या की गई है, जिसे नारायण ने अपनी नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मेरे पिता धर्मदेव को इन नामावली का उपदेश दिया था और श्री धर्मदेव ने महातीर्थ पुष्कर में सूर्य ग्रहण के पूर्ण पर्व पर देव प्रभा के बीच मुझे कृपा करके इन 16 नामों का उपदेश दिया था। श्री राधा के प्रभाव की प्रस्तावना होने पर बड़े प्रसन्न मन से उन्होंने इन नामों की व्याख्या की थी। मुने, यह राधा जी का परम पूर्ण स्रोत है, जिसे मैंने तुम्हें दिया। महामुनि जो वैष्णव ना हो और वैष्णव का निंदक हो, इसे उसका उपदेश कभी नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य जीवन भर तीनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसकी यहाँ राधा माधव के चरण कमलों में भक्ति होती है, अतः अंत में वह उन दोनों का दास भाव भी प्राप्त कर लेता है और दिव्य शरीर और अणिमार आदि शुद्धि को पाकर सदा उन प्रिया प्रीतम के साथ विचर करता है। नियम पूर्वक किए गए संपूर्ण व्रत, दान और उपवास से, चारों वेदों के अर्थ सहित पाठ से, समस्त यज्ञों और तीर्थों के विधि बोधित त्यजता, 7 बार की गई परिक्रमा से, शरणागत की रक्षा से, अज्ञानी को ज्ञान दे और देवताओं और वैष्णवों का दर्शन देने से जो फल प्राप्त होता है, वह इस स्तोत्र पाठ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इस स्तोत्र के प्रभाव से समस्त जीवन मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा, प्रभु की सर्व दुर्लभ परम आश्चर्य स्तोत्र प्राप्त हुआ। देवी श्री राधा का संसार विजय नामक कवच भी मुझे उपलब्ध हुआ। सुयज्ञ ने जिसका प्रयोग किया, वह दुर्लभ स्रोत भी मुझे सुलभ हो गया। भगवान श्री कृष्ण की विचित्र कथा सुनकर आपके कमल चरणों के प्रसाद से मैंने बहुत कुछ पा लिया। अब मैं जिस रहस्य को सुनना चाहता हूँ, कृपया उसका भी वर्णन कीजिए। मुने, वृंदावन में प्रातःकाल उस अद्भुत नगर को देखकर फिर गोपों ने क्या कहा? तब भगवान श्री कृष्ण नारायण ने देवर्षि नारद से जो कुछ भी बताया,
उसका वर्णन आप अगले अध्याय में ज़रूर सुनिएगा। और आज की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में किसी और नई वीडियो के साथ में। हरे कृष्णा।